हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करने जा रहे हैं मार्च 2024 की करंट अफेयर। मार्च 2024 की करंट अफेयर है। इसमें हम सबसे पहले राजस्थान का जो भी राजस्थान के रिगार्डिंग करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं क्योंकि हम राजस्थान के हैं और राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है वो आपके राजस्थान का करंट अफेयर हो जाता है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की समसामयिकी है वो देख रहे हैं। यहाँ पर एक जो फर्स्ट आपको न्यूज़ देखने मिलेगी वो है एक राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के रिगार्डिंग। अब ये क्या है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन? ये क्या है कि नीति आयोग की तर्ज पर गठित की गई है एक संस्था, या बता सकते हो आप। पहले इसकी जगह कार्य करती थी मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है। इसके स्थान पर वर्तमान में अब क्या गठित किया गया है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन को गठित किया गया है। जो सुधार सलाहकार परिषद थी उसके स्थान पर किस अकॉर्डिंग कार्य करेगी? जो नीति आयोग, जिस अकॉर्डिंग नीति आयोग है वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। हमने देखा होगा जब हम नेशनल पॉलिटी वाली देखते हैं, इंडियन पॉलिटी, तो हम देखते हैं कि नीति आयोग है ये 2015 में गठित हुआ था, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार वर्क करेगी आपकी राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसके संरचना आपको देखने मिलेगी। संरचना में आपको देखने मिलेगा अध्यक्ष होते हैं इसके सीएम, फिर अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ही मनोनीत एक व्यक्ति है, वो उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। सीईओ कौन होंगे? आयोजना विभाग है उसके जो भी प्रशासनिक सचिव होते हैं वो क्या होंगे? इसके सीईओ होंगे। और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके द्वारा मनोनयन है वो किया जाएगा। तो संरचना में अध्यक्ष सीएम होंगे, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत, पूर्णकालिक सदस्य भी मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत। और सीईओ कौन होते हैं? आयोजना विभाग के जो प्रशासनिक सचिव हैं वो पद क्या होंगे? इसके सीईओ होंगे। कार्य क्या होगा? ये विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीतिगत सुझाव देने का कार्य करेगी और विकसित राजस्थान 2047 के लिए योजना तैयार करने का कार्य है वो भी करेगी। तो ये हमने बात की है किसके रिगार्डिंग? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन इसके रिगार्डिंग। और मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, इसके स्थान पर ये गठित की गई आप मान सकते हैं संस्था। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ योजनाओं के रिगार्डिंग या फिर डेवलपमेंट जो वर्क है वगैरह है, डेवलपमेंट के कार्य हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट है वो कवर किए गए। फर्स्ट फैक्ट कवर किया गया है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, या फिर इसी का आपको शॉर्ट में नाम देखने मिलेगा माँ वाउचर योजना। इसमें क्या किया जाता है कि जो महिला होती है उसे सोनोग्राफी की सुविधा है, फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा है वो दी जाती है। जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर जो भी जननी सुरक्षा योजना के तहत चयनित जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंतर्गत इस प्रकार की सुविधा दी जाती है। एंड इसमें प्रावधान रखा गया है कि शायद ये दूसरी और तीसरी जो तिमाही है उस दौरान महिला है, गर्भवती महिला है, उसको इस प्रकार की सुविधा का लाभ है वो मिल सकता है। इसी जो योजना है इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मार्च मंथ की करंट अफेयर है इसमें देखने मिलेगा कि ये योजना कौन से डिपार्टमेंट की है। तो चूँकि मेडिकल से रिगार्डिंग है तो उसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग आपको देखने मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 3 जिलों से स्टार्ट किया गया था, आपके 12, भरतपुर और फलौदी से। फलौदी जो आपका न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है, तो 12 भरतपुर और फलौदी न्यू बना है और भरतपुर से अपने सीएम महोदय आते हैं, और एक और मान लो 12 जहाँ पर शहरी जनजाति वगैरह है। तो यहाँ पर क्या किया गया था? पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट है वो किया गया था 12 भरतपुर और फलौदी। फिर इसमें बताया गया है अप्रैल 2024 में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। जबकि आप अगस्त मंथ की जब करंट अफेयर्स देखते हो तो उसमें आपको डेट देखने मिलेगी कि ये 12 भरतपुर और फलौदी में तो स्टार्ट हुआ था 8 मार्च 2024 को। 8 मार्च को मेला दिवस होता है, तो उस दिन 8 मार्च 2024 को इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। वहीं 8 अगस्त 2024 को ये संपूर्ण राजस्थान है इसमें लागू कर दी गई थी। तो इसके रिगार्डिंग 12 यहाँ पे पूरे राज्य में लागू होने वाला फैक्ट है वो क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि अगस्त वाले मंथ वाली जो करंट अफेयर वाली PDF है उसमें इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो अलग दी गई है। इसके तहत गर्भवती महिलाएं हैं उनको QR कोड आधारित वाउचर मिलेगा। QR कोड आधारित, जैसे आपके आधार कार्ड में अगर आप आधार कार्ड कंप्लीट रूप से निकालते हैं तो उसमें एक QR कोड होता है, उसी प्रकार माँ वाउचर योजना है, इसमें भी QR कोड आधारित एक वाउचर प्रदान किया जाएगा, जिससे कि किसी भी निजी केंद्र पर निःशुल्क क्या की जा सकती है, सोनोग्राफी है वो करवाई जा सकती है। तो ये हमने न्यूज़ कवर की है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री और
आयुष्मान से ए लिया है, आरोग्य से ए लिया है और इस प्रकार क्या बन गया है, इसका माँ नाम है वो बन गया है स्कीम का। तो इस प्रकार शॉर्ट वर्ड है माँ वाउचर योजना। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्कीम आपको देखने को मिलेगी है वो है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना जैसे कि दीदी वर्ड वाला है, ये पीएम महोदय ने जो वेस्ट बंगाल की सीएम है उनके लिए दीदी दीदी इस प्रकार से कुछ वायरल है ना, उनके वीडियो आपको देखने मिलेंगे और दीदी ओ दीदी नाम से। तो उसी अकॉर्डिंग आप कनेक्ट करके देख सकते हो कि भाई दीदी वाला तो होगा तो केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी से रिलेटेड होगा। तो ये इसमें आपको ये देखने मिलेगा। और अपन राजस्थान वाला करंट अफेयर पढ़ रहे तो यानी कि यहाँ से राजस्थान से कुछ ना कुछ इस स्कीम का कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो राजस्थान की इसकी स्टार्टिंग देखने मिलेगी आपको कोटा से। अब देख लेते हैं ये स्कीम क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन है, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण और हस्तांतरण समारोह है। इसमें कोटा से ये योजना है वो शुरुआत की गई है। तो वहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल वाले से इस को लिंक कर देख सकते हो इस योजना को कि वेस्ट बंगाल में महिला सीएम थे, उनको उन्होंने दीदी कहा था। यहाँ पे दीदी है तो यानी कि जो महिला है, और यहाँ पर महिला क्या है, महिला जो भी किसान वगैरह है, महिला किसान और ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण के रिगार्डिंग एक समारोह आयोजित किया गया था कोटा में, और वहाँ पर नमो ड्रोन दीदी योजना है इसकी स्टार्टिंग की गई है। ये एक याद करने के लिए फैक्ट है। और इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग और कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किसी भी स्कीम किसी भी फैक्ट को जो भी आपके करंट अफेयर में रहते हैं। हाड़ौती सेक्टर में आपको देखने मिलेगा कि 104 महिलाओं को इस प्रकार ड्रोन वितरित करने का कार्य है वो किया गया है। इसके तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह हैं उनको ड्रोन प्रदान कर दवा स्प्रे बीज बुआई आदि हेतु प्रशिक्षण है ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 5 जोन में बांटकर 5 कंपनियों को दायित्व है वो दिया गया है। 5 जोन में राज्यों को बांटा गया है और 5 कंपनियों में को दायित्व है वो दिया गया है। एक तो आपको मिलेगी इफ़को, एक है चंबल फर्टिलाइजर, एक है NFCL एटसेट्रा। टोटल मिलाकर इस प्रकार 5 कंपनियां देखने मिलेगी नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। स्टार्टिंग हाड़ौती सेक्टर से की गई है। तो हाड़ौती में कोटा में एक समारोह आयोजित किया गया था, उसमें इसकी स्टार्टिंग की गई और वहीं हाड़ौती की 104 महिलाओं को ड्रोन है वो वितरित किए गए थे। नेक्स्ट स्कीम आपको देखने मिलेगी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना जिसका पहले नाम आपको देखने मिलता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, इसी का नाम चेंज करके 7 मार्च 2024 को यानी 8 मार्च से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपके माँ वाउचर योजना पारा, भरतपुर और लोधी से स्टार्ट हो रही है। वहीं उससे एक दिन पहले 7 मार्च से स्टार्ट हो रही थी आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, जो पहले आपकी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना चल रही थी उसके स्थान पर। इसके रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट आपको देखने मिलेगा यानी बीमा के रिगार्डिंग ये योजना है, तो बीमा के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट देखने मिल रहा है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। ये इसका क्या है रिलेटेड डिपार्टमेंट आपको देखने मिलेगा। इसमें पात्रता क्या रखेगी है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो भी पंजीकृत परिवार हैं एवं जो भी 5 विद्युत कंपनी हैं उनके विद्युत कर्मी क्या रखे हैं इसमें पात्रता के लिए चयनित किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसमें जो भी पंजीकृत परिवार है उनको इसमें कनेक्ट किया गया है। साथ ही 5 विद्युत कंपनियां हैं उनके जो भी विद्युत कर्मी हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, लाभ जन आधार कार्ड में शामिल परिवार हैं कि सभी सदस्यों को 5 से 10 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा है वो निःशुल्क रूप से मिलेगा। ये इसकी पात्रता थी और ये इसका लाभ है कि जन आधार कार्ड में शामिल जो भी परिवार हैं उनके सभी सदस्यों को 5 से 10 लाख रुपए का वार्षिक बीमा है वो निःशुल्क फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें अगर एक व्यक्ति की डेथ होती है दुर्घटना में तो दिए जाते हैं 5 लाख, एक से अधिक व्यक्तियों की डेथ होती है तो 10 लाख, एक व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से क्या हो रहा है अपाहिज हो रहा है अपंगता है तो उसको 3 लाख, और अगर आंशिक हो रहा है तो उसका 3 लाख आधा यानी कि 1.5 लाख 1.5 लाख रुपये है वो दिए जाते हैं। मुखिया कौन होता है, तो जन आधार कार्ड के मुखिया के अकॉर्डिंग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो मुखिया माना गया है जन आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड आपने देखा होगा महिला मुखिया के नाम पर बनता है मैक्सिमम से, तो वो उसी को इसमें क्या माना है उसी योजना के अकॉर्डिंग ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुखिया है वो माना गया है। लाभ हेतु दावा है वो MADBY पोर्टल है पर 60 दिन की अवधि में किया जा सकता है। तो ये बात हमने कवर की है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अकॉर्डिंग, और इसमें 7 मार्च 2024 से ये स्टार्ट है। पहले इसका नाम आपको देखने मिलेगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। 10 लाख तक का क्या देते हैं इसमें 5 से 10 लाख रुपए तक वार्षिक बीमा है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण भोग योजना।
अब जैसे कि देखने मिल रहा है कि श्री कृष्ण के नाम से ही एक श्री कृष्ण गमन पथ अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था आपके जो कृष्ण जी की जन्म स्थली है वहाँ से लेकर जो उनकी शिक्षा स्थली है, जन्म स्थली मथुरा और वहीं से शिक्षा स्थली जो उज्जैन है वहाँ तक आपको कृष्ण गमन पथ देखने मिलेगा। वैसे ही एक अभी स्टार्ट की गई कृष्ण भोग योजना, क्योंकि हमारे सीएम भरतपुर से हैं, उनका कनेक्शन है वो श्री कृष्ण से ज़्यादा है। तो देख लेना अब जो भी स्कीम वगैरह होगी या जो भी रिलेटेड कार्य होंगे उनमें एक दो तो आपको श्री कृष्ण के नाम से देखने मिल जाएगा। तो ये श्री कृष्ण भोग योजना किसके रिगार्डिंग है? मिड डे मील योजना का हिस्सा बनाया गया है इसे। इसमें क्या किया गया है? आमजन अपने सामाजिक कार्यक्रम, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन के अवसर पर सरकारी स्कूल में भोजन का आयोजन है वो करवा सकते हैं। इस प्रकार की एक स्कीम पहले से चल रही थी मिड डे मील योजना के अंतर्गत, और उसी का शायद ये नाम चेंज करके किया गया, शायद हो गया। मैं उसका देख के बता दूंगी जब हम इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास से करेंगे रिकॉर्ड, तो उसमें वापस हम इसको कवर कर लेंगे। इस रिगार्डिंग मिड डे मील योजना का हिस्से के रूप में आपको इसी प्रकार से सामाजिक कार्यक्रम, वैवाहिक वर्षगांठ के रिगार्डिंग आपको एक फैक्ट है वो देखने मिलेगा कि पहले से जो लास्ट ईयर की गवर्नमेंट थी उसने चला रखी थी, उसका नाम अलग था। वर्तमान गवर्नमेंट ने जो इसका नाम रखा गया है वो है श्री कृष्ण भोग योजना। नेक्स्ट है गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड यानी गोपाल यानी किससे है? पशुपालकों के रिगार्डिंग है। तो इसमें गोपाल किसान क्रेडिट यानी कोई लोन वगैरह देने का कार्य होगा, तो लोन इसमें दिया जाएगा। 1 लाख रुपये तक का लोन है वो अल्पकाल के लिए इस स्कीम में लोन है वो दिया जाएगा। किसमें? गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसान हैं उनको 1 लाख रुपये तक का ब्याज फ्री 100 टाइम पीरियड का लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके जो प्रथम चरण है उसमें 5 लाख गोपालक हैं उनको इस योजना का लाभ है वो मिलने वाला है। इस योजना का लाभ है वो डेयरी संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, दूध प्रोसेसिंग क्लस्टर हैं उनकी स्थापना, गौशाला निर्माण है आदि की में प्रगति इससे होगी। तो ये हमने देखी है गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 1 लाख रुपये तक का लोन देते हैं और प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक हैं उनका चयन किया गया है। श्री कृष्ण भोग योजना जो मिड डे मील का एक पार्ट है और जो सार्वजनिक हिस्सा बर्थडे वगैरह है उस दिन आप है ना गवर्नमेंट स्कूल में क्या करवा के आ सकते हो, भोजन है वो करवा के आ सकते हो। इससे पहले हमने देखी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, जो पहले वाली चिरंजीवी दुर्घटना बीमा थी उसका नाम चेंज करके 7 मार्च 2024 को इसको स्टार्ट किया है। 5 से 10 लाख रुपए का बीमा कवर करती है। एंड नमो ड्रोन दीदी योजना देखी, हाड़ौती से स्टार्ट हुई है। हाड़ौती में कोटा से इसको स्टार्ट किया गया है और हाड़ौती सेक्टर की लगभग 104 महिलाएं हैं उनको इस प्रकार के ड्रोन है वो वितरित करने का कार्य है वो भी किया गया है। माँ वाउचर योजना देखी थी जिसमें सोनोग्राफी की क्या दी जाती है, फ्री सुविधा दी जाती है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मार्च को स्टार्ट किया गया था आपके 12 भरतपुर और फलोदी से, और आपके बाद में 8 अगस्त को यहाँ पर बताया गया है वो है आपके अप्रैल 2024, और अगस्त वाली मंथ वाले में देखने मिलेगा कि 8 अगस्त 2024 से इसे कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहाँ पे चले गए इसमें पेज। नमो ड्रोन दीदी योजना देख ली थी, 3rd पेज का हो गया हमारे। नेक्स्ट है आपके 6 पॉइंट रामाश्रय। अब रामाश्रय क्या है? जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग उसके द्वारा सभी जिला अस्पताल हैं वहाँ पर इस प्रकार की बनाई गई वृद्धावस्था विशेष इकाइयाँ हैं वो देखने मिलेगी। रामाश्रय क्या है? एक वृद्धावस्था विशेष इकाइयाँ हैं, यूनिट है, उनकी स्थापना की गई है। आपके डिपार्टमेंट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग उसके द्वारा सभी जिला अस्पताल है उसमें इस प्रकार की सुविधा है वो स्टार्ट की गई है, इस प्रकार की यूनिट है वो स्टार्ट की गई है। और ऐसा करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य है वो बन गया है। तो मेडिकल सेक्टर में आपको एक और फैक्ट है वो देखने मिलेगा, रामाश्रय। रामाश्रय जो किसके लिए है? वृद्धावस्था के लिए है, और वृद्धावस्था विशेषज्ञ यूनिट स्थापित की गई है उसका नाम रामाश्रय रखा गया है। किस डिपार्टमेंट के लिए? डिपार्टमेंट से है तो मेडिकल सेक्टर का जो डिपार्टमेंट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उसके द्वारा सभी जिला अस्पताल में इस प्रकार की यूनिट है वो बनाई जाएगी, और ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है? प्रथम राज्य देखने मिलेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इसमें अमाउंट है वो इंक्रीज की गई है, 10,000 थी पहले, अब इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिए गए हैं। किसमें? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना है ये देखने मिलेगी कि 21 वर्ष की अवधि में सुकन्या समृद्धि योजना है। इसमें बताया गया कि 21 वर्ष की अवधि में किए जाने की स्वीकृति इसमें दी गई है।
25,000 रुपये से लाभार्थी है वो अपना अकाउंट है वो खोल सकता है और लाभार्थी अकाउंट खोल सकता है और 250 रुपये प्रतिवर्ष बालिका के खाते में जमा करवाए जा सकते हैं। तो जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो बालिका के खाते में प्रतिवर्ष 250 रुपये है की अमाउंट है वो जमा करा सकते हैं। 25,000 रुपये से अकाउंट ओपन हो सकता है और 21 वर्ष की अवधि किए जाने की स्वीकृति है। अब इस सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट दिए गए हैं क्योंकि हमें देखने मिलता है कि राजस्थान है वो सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग मैक्सिमम डेवलपमेंट के कार्य है वो कर रहा है। सोलर एनर्जी में हमारा आपके अगर हम SDG इंडेक्स वाले देखते हैं तो उसमें भी बेस्ट आपको देखने मिलेगा कि परफॉर्मर 100% इसमें देखने मिलेगा। इंडिया में राजस्थान है वो 100% पर अचीवर स्टेट है सोलर एनर्जी वाले पॉइंट पे। ओनली सोलर, वैसे किस में आता है, परफॉर्मिंग में आता है, लेकिन सोलर एनर्जी में हमारा अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। उसी के रिगार्डिंग आपको एक यहाँ पर प्लांट वगैरह है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसके द्वारा देवीकोट जैसलमेर में 180 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। कहाँ पर? देवीकोट जो जैसलमेर की लोकेशन है वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है 180 मेगावाट का, और इसमें 540 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष बिजली उत्पादन की क्षमता देखने मिलेगी। राज्य में कैप्टिव उपभोग हेतु 4 सौर ऊर्जा परियोजनाएं जैसे कि पाली, जयपुर, भीलवाड़ा और निमराना में मंजूर है वो की गई है। तो इनको मंजूरी दी गई है कैप्टिव उपभोग हेतु 4 सोलर परियोजनाओं को पाली में, जयपुर में, भीलवाड़ा और निमराना में। और देवीकोट जिसमें है वहाँ पर एक प्लांट लगाया जा रहा है 180 मेगावाट का। किस कंपनी द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसके द्वारा। नेक्स्ट है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। वेस्टर्न राजस्थान है उसमें आपको कैनाल प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके तहत माही नदी का सरप्लस पानी है उसको लूनी बेसिन तक लाया जाएगा। माही नदी का सरप्लस पानी किस रिवर में लाया जा रहा है? लूनी बेसिन में लाया जा रहा है। टोटल लेंथ आपको देखने मिलेगी 350 किलोमीटर। जालोर और बाड़मेर के गांव में पेयजल के साथ 2.25 लाख हेक्टेयर के सेक्टर को सिंचाई की सुविधा है वो दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट है वो 1996 में राजस्थान और गुजरात के बीच में माही जल बंटवारे समझौते पर आधारित है वो आपको देखने मिलेगा। तो वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1996 में इसके रिगार्डिंग एक समझौता साइन किया गया था राजस्थान और गुजरात सरकार के मध्य, और राजस्थान और गुजरात सरकार के मध्य इस माही जल बंटवारे के इस समझौते पर आधारित वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा, जिसमें जो माही रिवर है जो MP से ओरिजिनेट होती है राजस्थान में फ्लो करके गुजरात कच्छ की खाड़ी उस साइड चली जाती है, उसका सरप्लस पानी है वो लूनी बेसिन है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये 350 किलोमीटर की कैनाल है वो बनाई जाएगी। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर कार्यक्रम के रिगार्डिंग फैक्ट बताए गए हैं, कुछ समारोह रिगार्डिंग जानकारी कवर की गई है। तो फर्स्ट है वो है SDG में तेज़ी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन। SDG इंडेक्स है, इसमें तेज़ी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन एक आयोजित किया गया था जयपुर में आपके 4-5 मार्च को। तो आपको देखना है कहाँ पर आयोजन किया गया था SDG के रिगार्डिंग एक राष्ट्रीय सम्मेलन, तो वो जयपुर में। आयोजक कौन था? नीति आयोग है। नीति आयोग द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो 2015 में बनी एक संस्था है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसी नीति आयोग द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें भागीदार के रूप में आपको राजस्थान गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी। भारत में तकनीकी संस्थान UNDP और संयुक्त राष्ट्र है वो इसमें भागीदार है वो देखने मिलेंगे इस कार्यक्रम में। इसका मेन पर्पज़ क्या था कि SDG के स्थायीकरण को बढ़ावा देना और क्रियान्वयन संबंधी जो भी अनुभव है उनको साझा करना। इसमें 3 नॉलेज पोर्टल है वो स्टार्ट किए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान CM भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा तीन नॉलेज पोर्टल स्टार्ट किए गए थे। SDG नॉलेज पोर्टल, इसके अलावा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, और SDG 2.0 हंगर डैशबोर्ड। तो SDG जो नॉलेज हब है वो है UNDP द्वारा स्टार्ट, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण बोर्ड है डैशबोर्ड है ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, और SDG 2.0 हंगर डैशबोर्ड है ये स्टार्ट किए गए 3 नॉलेज पोर्टल, जिसमें SDG में तेज़ी लाने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन जो जयपुर में हाल ही में आयोजित किया गया था नीति आयोग द्वारा। सेकंड है नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो कहाँ पर? सीतापुर जयपुर में। द राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन की इसमें प्रमुख भूमिका है वो देखने मिलेगी। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो है इसमें सीतापुर जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें द राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन है इसकी मेजर आपको क्या देखने मिलता है? रोल देखने मिलता है। नेक्स्ट है शक्ति वंदन कार्यक्रम। शक्ति वंदन कार्यक्रम है ये जवाहर कला जयपुर है यहाँ पर आयोजित किया गया था और इसकी थीम रखी गई थी सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर। इसके जो मुख्य आयोजक आपको देखने मिलेगा जयपुर नगर निगम ग्रेटर है।
ये इसका शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजक है वो आपको देखने मिलता है। कहाँ आयोजित किया गया? सीतापुर, सॉरी आपके जवाहरनगर जयपुर है, यहाँ पर ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था यशस्वी सरपंच कार्यक्रम। यशस्वी सरपंच कार्यक्रम में इसके आयोजन करने वाला आपको देखने मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट एंड राजस्थान पत्रिका। इनके द्वारा दोनों ने मिलकर इस यशस्वी सरपंच कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। पहला जोन स्तरीय समारोह है वो कोटा में आयोजित किया गया। अपने कोटा अब जोन स्तरीय सम्मान समारोह है। और पहले इससे पहले आपने देखा था पीएम मोदी वाला जो दीदी वाली ड्रोन योजना थी वो भी कहाँ से? कोटा से स्टार्ट थी। तो ये आपको एक्टिव लर्निंग के तहत साथ साथ ये रिकॉल करते रहना है। कोई अगर कोटा से रिगार्डिंग फैक्ट है तो कोटा की रिगार्डिंग और क्या है? तो कोटा में हमने ड्रोन देखा। कोटा वाले साइंस से नीचे बात ही नहीं करते हैं। और साथ ही यहीं पर आपको क्या देखने मिलता है? तो यहाँ पर साइंस वगैरह के कार्य होते हैं। तो यशस्वी सरपंच भी, यहाँ के सरपंच भी अच्छे हैं। यशस्वी सरपंच कार्यक्रम है ये आयोजित यहाँ पर किया गया था अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका द्वारा ज्वाइंट रूप से इसको आयोजन है वो किया गया था। कुछ मेजर पोर्टल और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी कवर की गई है। फर्स्ट पोर्टल आपको देखने मिलेगा राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड। राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? जल संसाधन के रिगार्डिंग है। तो जल संसाधन और भूजल विभाग है, ये जल संसाधन एवं भूजल विभाग है, यानी कि जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत है, इसके द्वारा इस डैशबोर्ड का विकास है, डेवलपमेंट किया गया है। इसका मेन जो पर्पज से देखने को मिलेगा वो है बांध और नहरों की जल स्तर है उसको रियल टाइम जानकारी है वो प्रोवाइड कराना। बांध और जो भी नहर वगैरह होती है, कैनाल्स वगैरह होती हैं, उनकी रियल टाइम जानकारी प्रोवाइड इसके माध्यम से की जाएगी। राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। कि कौन सा पोर्टल? राजस्थान जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड। डिपार्टमेंट जल संसाधन और भूजल विभाग, और ऐसा करने वाला राज्य पहला है। राज्य जल स्तर की क्या की जाएगी? रियल टाइम जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड है पोस्टल बडी। पोस्टल बडी है ये क्या है? इसका डेवलपमेंट किया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गंगानगर, इसके द्वारा इसका क्या किया गया है? डेवलपमेंट किया गया है। राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल एवं होम वोटिंग की प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु तैयार है इसमें की जाएगी। राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल एवं होम वोटिंग की प्रक्रिया है वो उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग है हेतु इस एप्लीकेशन पोस्टल बडी को तैयार किया गया था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गंगानगर द्वारा। तो जो भी आपके इलेक्शन वगैरह होते हैं, इलेक्शन वगैरह, तो उसके वगैरह राजस्थान में करवाने का काम जो करता है राजस्थान निर्वाचन आयोग, जो आपकी पंचायत वगैरह के चुनाव करवाता है, इसके द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग इसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन निगरानी की जा सके, इसलिए बडी लेकर आए। बडी कौन सा? पोस्टल बडी। निगरानी करने के लिए सूचना चाहिए होगी तो सूचना दे रहा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गंगानगर। नेक्स्ट है ई सेहत। ई सेहत एप्लीकेशन झुंझुनू जिले में रिटायर्ड जो फौजी हैं उनके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए डेवलप्ड है वो किया गया है। कौन सा? ई सेहत। झुंझुनू में वैसे मैक्सिमम आपको फौजी वगैरह है वो उसी बेल्ट से आपको देखने मिलेंगे। तो झुंझुनू जिले में जो भी रिटायर्ड फौजी हैं उनकी डॉक्टर से अपॉइंट लेने हैं के लिए ई सेहत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इससे पहले हमने देखा पोस्टल बडी निर्वाचन विभाग द्वारा और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए डेवलपमेंट करने वाली संस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लागू करने वाला पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला है और जल संसाधन एवं भूजल डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आता है। रियल टाइम जानकारी प्रोवाइड इसमें की जा रही थी। इसके आगे आपको कुछ मेजर रिपोर्ट्स और उनमें राजस्थान की रैंकिंग देखने मिलेगी। जैसे एक रिपोर्ट का नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन है ये जारी करने वाले जो जारीकर्ता संस्था है वो है आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उसके द्वारा जल जीवन मिशन में रैंकिंग जारी की गई है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में राज्य के 48 जिलों की रैंकिंग है वो इसमें की गई है। 48 जिले हैं उनकी रैंकिंग की गई है। जोधपुर और जयपुर है वो इसमें शामिल है वो नहीं किए गए। इन 48 जो सिटी है जल जीवन वाले उसमें जयपुर और जोधपुर इंक्लूड नहीं है। टॉप परफॉर्मर आपको देखने मिलेगा टीडवाना कुचामन, जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है टीडवाना कुचामन, पहले नागौर में आता था, ये टॉप परफॉर्मर है। 11 जिले इसमें टॉप परफॉर्मर एवं 24 जिले अति पिछड़ा श्रेणी में इसमें इंक्लूड है। किसमें? जल जीवन मिशन में। और जयपुर और जोधपुर को तो शामिल ही नहीं किया। तो जो बड़े शहर है वो तो है ही नहीं इसमें। 48 इसको छोड़कर अदर 48 जिले हैं उनकी रैंकिंग इसमें जारी की गई। नेक्स्ट है आपकी CSC रिपोर्ट। CSC रिपोर्ट वायु प्रदूषण के रिगार्डिंग है।
और वायु प्रदूषण के रिगार्डिंग है तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई संस्था है वो इसको जारी करती है, तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है दिल्ली एवं पर्यावरण केंद्र दिल्ली, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र दिल्ली, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र दिल्ली द्वारा इसको जारी किया गया है आपके CSC रिपोर्ट को। और हनुमानगढ़ देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो आपको देखने मिलेगा। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित पॉल्यूट सिटी है वो देखने मिलता है। फर्स्ट है आपके NCR दिल्ली NCR, सेकंड है आपके बेंगलुरु, बेंगलुरु नहीं, सेकंड है बेगूसराय। फर्स्ट है दिल्ली NCR, सेकंड है बेगूसराय और तीसरा है आपके राजस्थान का हनुमानगढ़। सबसे साफ हवा कहाँ पर देखने मिलती है? सिरोही की। कौन सी है? वायु प्रदूषण के रिगार्डिंग एक विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र है दिल्ली, उसके द्वारा CSC रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। दिल्ली NCR फर्स्ट पर आपको सबसे प्रदूषित शहर, सेकंड पे बेगूसराय और थर्ड पर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का वो देखने मिलता है। साफ सिटी में आपको देखने मिलेगा जिसकी साफ हवा है वो है सिरोही। माउंट आबू वगैरह जहाँ पर हिली स्टेशन है वो वहाँ पर साफ हवा वो आपको देखने मिलेगी। तो राजस्थान में मैक्सिमम रूप से हम घूमने भी माउंट आबू वगैरह इस साइड में जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट है, हवा साफ है, इसलिए जाते हैं, उस अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं। थर्ड है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है IQ एयर, जो स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था है IQ एयर, उसके द्वारा जारी की जाती है। हनुमानगढ़ राजस्थान का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर इसमें माना गया है। तो हनुमानगढ़ के रिगार्डिंग ये फैक्ट दूसरी बार कवर हो रहा है। हनुमानगढ़ को राजस्थान का सर्वाधिक प्रदूषित शहर मानने वाली संस्था है IQ एयर, स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था। ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई थी 2023 वाले में। टॉप 100 में राज्य के राजस्थान के 9 शहर इसमें इंक्लूड थे। नेक्स्ट है आपके स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट। जैसे आपके नेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है, आपके विश्व प्रसन्नता सूचकांक होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें हमें देखने मिलता है हैप्पी कौन है, जो फन करते हैं। फिनलैंड वाले सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं, अमन चमन ये सबसे लास्ट में यमन देखने मिलता है। और इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो इंडिया आपको कितने में देखने मिलता है? 116 के अराउंडिंग रैंकिंग आपको इंडिया की देखने मिलेगी शायद हैप्पी रैंक में। और उसके बाद में लास्ट ईयर शायद 126 थी, इस बार 116 थी। और इसी प्रकार एक स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है हैप्पी प्लस संस्था द्वारा इसकी जारी किया गया है। और इसमें राजस्थान की रैंकिंग आपको देखने मिलेगी 13वें नंबर पर है। फर्स्ट आपको केरल, सेकंड हिमाचल प्रदेश है। फर्स्ट क्या है? केरला है हैप्पी रहने में, केरल है वो हैप्पी है। और सेकंड पर हिमाचल प्रदेश वाले वो भी ज़्यादा हैप्पी हैं केरल वालों। और के अलावा राजस्थान में 13वीं रैंक है वो देख मिलती है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट यहाँ पर कवर की गई है वो है अक्षय ऊर्जा पर रिपोर्ट। अक्षय ऊर्जा पर रिपोर्ट है वो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई है। और इसमें दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में टॉप रैंकिंग है वो दी गई है। तो टॉप पर था देश में दिसंबर 2023 में टोटल उत्पादन देखने मिलेगा 24,120.0.5 मेगावाट। 24,120 मेगावाट है वो राजस्थान का रीन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, उसमें उत्पादन देखने मिलता है। जारी करने वाली संस्था केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अवार्ड वगैरह हैं, कुछ पुरस्कार वगैरह हैं वो कवर किए गए हैं। इसमें से फर्स्ट आपको जानकारी देखने मिलेगी सुंदरकांति जोशी पुरस्कार के रिगार्डिंग। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार है ये कौन से सेक्टर में दिए जा रहे हैं? तो राधा निवास क्रिकेट क्लब है इसके द्वारा क्रिकेट के सेक्टर में दिए जाते हैं। कौन से? सुंदरकांत जोशी पुरस्कार क्रिकेट के सेक्टर में दिए जाते हैं। और देने वाली संस्था है राधा निवास क्रिकेट क्लब। इसमें 3 श्रेणी है, 3 या 4 श्रेणी, 4 श्रेणी में ये अवार्ड है वो दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, सम्मान। सीनियर वर्ग में इस बार विजेता रही है ज्योति चौधरी, सीनियर वर्ग में ज्योति है। सब जूनियर में आपके वृंदा शर्मा है। ओनली जूनियर में कोई भी नहीं है, जूनियर में कोई भी नहीं है। सब जूनियर में वृंदा आ गई और सीनियर में ज्योति आ गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सीता भार्गव है लाइफ टाइम अचीवमेंट में। जो जूनियर में कोई भी नहीं है, सब जूनियर में वृंदा और सीनियर में ज्योति चौधरी। किसमें? सुंदरकांति जोशी पुरस्कार क्रिकेट सेक्टर में दिए जाते हैं और राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिए गए हैं, पुरस्कार दिए गए हैं। राज्य के 4 कलाकारों को संगीत वाद्य में सीनियर अवार्ड है वो प्राप्त किया गया है। 2023 में मोइनुद्दीन खान को सारंगी वादक को दिया गया था। वहीं 2022 में वसंत काबरा जो सरोद वादक है, दौलत वैद्य जो अलाइड थिएटर आर्ट्स हैं और गफरू
गफरुद्दीन मेवाती जो बपंग वादक हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है। 2 कलाकार हैं जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा वो है आपके प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर की हैं थिएटर राइटिंग में, और यूसुफ मेवाती अलवर के हैं, मेवाती घराने के लोक संगीतज्ञ हैं। तो ये हमने बात की है किसकी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की। याद करना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये संगीत नाटक अकादमी वाले अवार्ड ही हैं। 2022 के लिए वसंत काबरा, दौलत राम और गफरुद्दीन मेवाती। दौलत काबरा और गफरुद्दीन मेवाती। गफरुद्दीन मेवाती बपंग वादक है, दौलत राम वैद्य है, अलाइड थिएटर के रिगार्डिंग है। दौलत होगी तो थिएटर वगैरह में जाएंगे, थिएटर है इसमें कब करेंगे वर्क, जब दौलत होगी। और वसंत काबरा सरोद वादक है। मोइनुद्दीन खान ये किसमें है, सारंगी वादक है। और युवा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड था उसमें थी आपकी जयपुर की प्रियदर्शनी और अलवर के यूसुफ मेवाती। प्रियदर्शनी थिएटर राइटिंग में थी और मेवाती घराने के थे आपके यूसुफ मेवाती। नेक्स्ट एक है सुरेंद्र कुमार के रिगार्डिंग जानकारी। सुरेंद्र कुमार जयपुर में आयोजित इन्हें समरसत्ता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन है, इसमें राजस्थान समरसत्ता रत्न अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है। राजस्थान समरसत्ता रत्न अवार्ड किसे मिला है, सुरेंद्र कुमार को। कुछ मेजर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग देखें फैक्ट, तो एक फैक्ट आपको देखने मिलेगा, दिया कुमारी जो हमारे राजस्थान की पर्यटन और उप मुख्यमंत्री भी है, पर्यटन भी है, मंत्री भी देखने मिलेगी, उप मुख्यमंत्री भी देखने मिलेगी। इनकी अपॉइंटमेंट की गई है राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में, एक चीफ के रूप में। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी चीफ के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट है वो की गई है, किसकी, दिया कुमारी की, स्टेट रोड। संदीप वर्मा RSRDC है उसके उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए हैं, संदीप वर्मा RSRDC। CR चौधरी हैं ये किसान आयोग के अध्यक्ष बने हैं, चौधरी जी किसके बने हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष हैं वो बने। जसवंत सिंह बिश्नोई है ये जंतु कल्याण बोर्ड के बने हैं। देखिए जब अमृता देवी बिश्नोई का नाम हम देखते हैं तो पेड़ों के बचाने के लिए उन्होंने अपने योगदान दिया था, उनके साथ ही 363 अन्य व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया था। तो पर्यावरण के सेक्टर में उनका योगदान आपको आप याद रखते हैं। उसी प्रकार बिश्नोई संप्रदाय से लिंक करना कि बिश्नोई जी किससे हैं, जंतु कल्याण, जंतुओं का कल्याण यानी कि पर्यावरण वगैरह से कनेक्ट करके यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो जसवंत सिंह बिश्नोई अध्यक्ष से बने जंतु कल्याण बोर्ड के। ओम प्रकाश बडाना देवनारायण बोर्ड के। प्रेम सिंह बाछोर राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड है उसके चीफ बने हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड में कौन है, प्रेम सिंह बाछोर। राजेंद्र नायक है ये राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम है उसके चीफ बने हैं राजेंद्र नायक। रामगोपाल सुधार है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड है उसमें क्या बने हैं, चीफ बने हैं। वहीं आपको देखने मिलेगा ओंकार सिंह लखावत ये बने हैं राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण है उसके चीफ ओंकार सिंह लखावत। धनंजय सिंह खीवसर ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उसके चीफ बने हैं धनंजय सिंह खीवसर। और निष्ठा अग्रवाल बनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि यूनिवर्सिटी जयपुर वाली उसकी कुलपति बनी है निष्ठा अग्रवाल। तो ये कुछ मेजर हमने देखी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी वाली न्यूज़ मेरे को लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। RSRDC यानी कि जो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी चीफ है आपकी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और इसकी उपाध्यक्ष है आपकी, चीफ तो है उप मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष आपको देखने मिलेगा संदीप वर्मा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ में चर्चित स्थान के रिगार्डिंग फैक्ट। इनमें से एक आपको देखने मिलेगा डीडवाना के रिगार्डिंग। डीडवाना है राज्य की सबसे लंबी रेल सुरंग यहाँ पर बनने जा रही है। डीडवाना में राज्य की सबसे लंबी रेल सुरंग डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बीकानेर के रिगार्डिंग। बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है, इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम बीकानेर में आयोजित किया गया था। हमारा संविधान आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सम्मान ये कार्यक्रम कहाँ पर बीकानेर में आयोजित है वो किया गया था। जैसे हर घर तिरंगा वाले मैराथन आप देखते हो, जैसे अजमेर में हर घर तिरंगा वाले मैराथन, इसी प्रकार से आपको याद रखना है हमारा संविधान हमारा सम्मान ये बीकानेर में है। वहीं सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ डेवलप की जाएगी, डीडवाना में।
जयपुर के रिगार्डिंग एक फैक्ट यहाँ पर कवर किया गया है। जेके लोन अस्पताल है, वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज ट्रीटमेंट है, ये बनाया जाएगा। और देश का फर्स्ट यहाँ पर डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है, वो क्रिएट किया जा रहा है एसएमएस में। तो डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट देश का फर्स्ट कहाँ पर बनने जा रहा है? जयपुर में। जेके लोन अस्पताल कहाँ पर? जयपुर में। वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज ट्रीटमेंट है, वो बनने जा रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग दोनों ये देखने मिलेंगे, और दोनों कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा कोटा में देखने मिलेगा कामयाब कोटा अभियान के तहत छात्रों में तनाव कम करने हेतु डिनर विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम को आयोजित किया गया। डिनर विद कलेक्टर संवाद वाला कहाँ पर? कोटा में है। कामयाब कोटा देखते हैं कि जो राजस्थान में कोटा वाला है, उस साइड नीट की वगैरह जो तैयारी करते स्टूडेंट हैं, वो सुसाइड वगैरह करने के केस वो ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर बाद में वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। इसलिए उस घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम है वो वहाँ पर चलाया गया है। और वहाँ के जो भी कलेक्टर हैं उनके साथ डिनर करने का, तो डिनर विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है कामयाब कोटा अभियान के तहत छात्रों में तनाव कम करने के लिए। इसी के साथ कोटा में आपको एक देखने मिलेगा RTU कोटा संविधान पार्क है, इसकी स्थापना की जा रही है। करने वाला राज्य का फर्स्ट तकनीकी यूनिवर्सिटी है। जो कोटा में जो है RTU कोटा संविधान पार्क की स्थापना करने वाला राज्य का फर्स्ट तकनीकी यूनिवर्सिटी है, वो देखने मिलेगा विश्वविद्यालय। रामगढ़ 12 में देखने मिलेगा, रामगढ़ 12 में यहाँ पर देखने मिलेगा रामगढ़ क्रेटर 12 देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल है, वो डिक्लेयर किया गया। तो वोल्केनिक इरप्शन के रिगार्डिंग भी आप मान सकते हैं रामगढ़ क्रेटर, उसके रिगार्डिंग आपको देखने मिलता है। और पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जिसे डिक्लेयर किया गया वो भी कौन सा? आपके रामगढ़ क्रेटर 12, क्योंकि क्रेटर है इसलिए देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल है। झालावाड़ की साइड में आपको देखने मिलेगा मिश्रौली गांव है आपके झालावाड़ में। और यहाँ की मिश्रौली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट चट्टानें जियोसाइट के रूप में डेवलप्ड है, वो की जाएगी। तो इस साइड आपको देखने मिलेगा कि हाड़ौती साइड में बेसाल्ट लावा के इरप्शन से हाड़ौती के जो पठार है, प्लेटू एरिया है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। इसके रिगार्डिंग एक जो झालावाड़ है, झालावाड़ का एक गांव है मिश्रौली गांव है झालावाड़ का, वहाँ पर 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट चट्टानें हैं जियोसाइट के रूप में डेवलप्ड है, वो की जाएगी। अजमेर की रिगार्डिंग फैक्ट देखें तो अजमेर में साइंस पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा किशनगढ़ में देश की सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है, वो विकसित किया जा रहा है। किशनगढ़ की रिगार्डिंग एक फैक्ट आपको जुलाई अगस्त में भी देखने को मिलेगा कि एवियना जो अकेडमी है, अवियना जो एरोप्लेन हवाई की रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगी, विमान पतन के रिगार्डिंग एवियना एविएशन यही इसका पूरा नाम है, वो भी किशनगढ़ में बन रही है। और किशनगढ़ में बन रहा है देश का पहला डंपिंग यार्ड है, वो डेवलप किया जा रहा है देश का, वो भी किशनगढ़ में। अजमेर में साइंस पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम देखें नाथद्वारा वाली साइड पर, नाथद्वारा में आपको देखने मिलेगी गणेश टोकरी में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा 369 फीट की स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? नाथद्वारा में गणेश टोकरी वाले लोकेशन में, या गणेश टोकरी कोई पहाड़ी का नाम होगा, और मुझे रियल नहीं पता कि गणेश टोकरी क्या है, हो सकता है कोई पहाड़ी का नाम हो या फिर कोई लोकेशन विशेष हो। वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा है, वो स्थापित की जा रही है। एक सिरोही की रिगार्डिंग फैक्ट है, माउंट आबू सिरोही है, इसमें देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल सेंटर बनने जा रहा है। तो सिरोही में आपको देखने को मिल रहा है देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और नेशनल सेंटर बनने जा रहा है। एग्रो इको टूरिज्म एवं इंटरनेशनल सेंटर बनने जा रहा है सिरोही माउंट आबू, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल सेंटर। इसके अलावा जोधपुर में आपको देखने मिलेगा अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसकी पहली स्क्वाड्रन है वो तैनात की गई है। कहाँ पर? जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर के रिगार्डिंग। इसके अलावा IIT जोधपुर ने एहिंगा पक्षी से प्रेरित हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटाइप बनाया है, जो ज़मीन, पानी, हवा में कार्य करने में सक्षम है। किसका? IIT जोधपुर ने बनाया है। किसका? एहिंगा पक्षी का। एहिंगा पक्षी है, उससे प्रेरित होकर बनाया है हाइब्रिड ड्रोन का डेवलपमेंट किया है। हाइब्रिड ड्रोन का भी प्रोटाइप बनाया है। ये जोधपुर वाला क्या है? IIT जोधपुर जो संस्थान है उसके द्वारा एहिंगा पक्षी से प्रेरित होकर हाइब्रिड ड्रोन है, इसका प्रोटाइप है वो बनाया है, जो ज़मीन, पानी, हवा में कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसका पहली स्क्वाड्रन है वो यहाँ पर तैनात की गई है।
ये हमने जोधपुर की रिगार्डिंग देखी, तो ये हमने कवर किया है आपके राजस्थान के लोकेशन वाले करंट अफेयर। वापस देखें तो बीकानेर में है हमारा संविधान हमारा सम्मान, डीडवाना में है लंबी रेल सुरंग, जयपुर में है आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज ट्रीटमेंट और डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये बनने जा रहा है जयपुर में। कामयाब कोटा अभियान जिसके तहत डिनर विद कलेक्टर संवाद आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर, कोटा में। और कोटा की एक यूनिवर्सिटी है RTU कोटा, वहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना करने वाला राज्य का पहला तकनीकी यूनिवर्सिटी है, वो बन गया है। रामगढ़ क्रेटर है, उसे देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल है, वो डिक्लेयर किया गया है। झालावाड़ का मिसरौली गांव है, वहाँ पर 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट चट्टानें हैं, उनको जियो साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। अजमेर में साइंस पार्क बनाया जा रहा है, साथ ही किशनगढ़ है, वहाँ पर एविएशन अकेडमी भी है, साथ ही किशनगढ़ में देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है, वो डेवलप किया जा रहा है। नाथद्वारा में गणेश की टोकरी में शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी, सबसे ऊंची शिव प्रतिमा 369 फीट ऊंची प्रतिमा है, वो नाथद्वारा में स्थापित की जाएगी। सिरोही में माउंट आबू में देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। और जोधपुर वाला हमने देखा अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसकी पहली स्क्वाड्रन यहाँ पर तैनात की गई है। और IIT जोधपुर ने हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया है, एहिंगा पक्षी है, उससे प्रेरित होकर जो ज़मीन पानी हवा है उन सभी में कार्य करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट कुछ विविध करंट अफेयर के फैक्ट हैं, जैसे कि सरस ब्रांड का ऊँटनी दूध है, इसको लॉन्च किया गया। ऊँटनी के दूध है उसको लॉन्च करने वाली ब्रांड कौन सी है आपकी, सरस ब्रांड। नेक्स्ट है स्कूल एट होम में यानी क्या है कि विशेष योग्यजन विद्यार्थी हैं उनके लिए शैक्षणिक हेल्पलाइन इसमें दी जाएगी स्कूल एट होम में। एक नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा लास्ट एंटी रोमियो स्क्वाड, ये है यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी 56 की 56 यूनिट है, वो तैनात की जाएगी एंटी रोमियो स्क्वाड की। जो भी एंटी रोमियो यानी कि जो महिला वगैरह हैं उनके साथ जो छेड़खानी वगैरह के केस देखने उनको मिलते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए, आई होप उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार की ये यूनिट वगैरह है ये तैनात की जा रही है। या फिर पर्यटन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए ये है तैनात है, वो की गई है। और आप छेदा क्रॉस चेक लेना, मुझे ऐसा लगता है इस नाम से ये प्रतीत होता है और थोड़ा बहुत सुना हुआ भी ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कवर किया गया है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट न्यूज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनकी भूटान यात्रा के रिगार्डिंग है। तो नरेंद्र मोदी है ये भूटान यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ पर भूटान के राजा है महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो इनसे मुलाकात वगैरह की होगी। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेंगे शेरिंग तोब्गे, तो शेरिंग तोब्गे है भूटान के क्या हैं PM है। और PM नरेंद्र मोदी मार्च में भूटान गए हुए थे। मोदी ने वहाँ पर भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है वो इन्हें यहाँ पर दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयालो, एक ऑर्डर ऑफ ड्रैगन भी शायद इसी का नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया गया यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयाल्पो। साथ ही आपको एक नेक्स्ट देखने मिलेगा थिम्पू में गयाल तशुन इन जैसुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल है, इसका उद्घाटन किया गया। कितना अजीब सा नाम है, एक मातृ और शिशु अस्पताल डेवलप किया गया है, शायद भूटान की एक लोकेशन है थिम्पू में गयाल तुसुएन जेतसुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल में उद्घाटन इस प्रकार का किया गया है। तो ये मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ पर इन्हें जो सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान मिला है वो आपको याद रखना है, द ड्रुकन गयाल्पो। नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पर की गई है वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रिगार्डिंग। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसने भारत ने इसके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दी थी। घोषणा इसकी 9 अप्रैल 2023 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर भारत में है। और इसका जो मेन पर्पज़ आपको देखने मिलेगा बिग कैट यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता, इनके संरक्षण के लिए। बिग कैट में क्या शामिल है आपके बाघ, शेर, तेंदुआ वगैरह जो भी जीव जंतु हैं इस टाइप के कैट इस श्रेणी के जो भी जीव जंतु है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इनको इसमें इंक्लूड किया गया, इनका संरक्षण किया जाएगा। और प्रशासन इसका किया जा रहा है सचिवालय, स्थायी समिति और सदस्यों की असेंबली इसमें है देखने मिलेगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। यह एक बहुउद्देशीय और बहु एजेंसी संगठन है। बिग कैट रेंज एवं गैर रेंज इसमें देश इसमें देखने मिलेंगे। वर्ष 2023-24 से 2027-28 की अवधि में इसमें 150 की
राशि है वो आवंटन की घोषणा की। 150 आई थिंक डॉलर होना चाहिए, ये की लिखा हुआ है, इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। और एंड एक दो बार हम वापस भी इसको मार्च वाले, जब ये पीडीएफ हमें इसका हार्ड फॉर्मेट में जब निकाल लूँगी तब एक क्लास हम वापस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अभी सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट पीडीएफ है इसको हम रीड कर रहे हैं, और इसी का रिगार्डिंग जो भी हमारा डाउट है वो जब हम इसका हार्ड कॉपी निकालेंगे तो उसमें अच्छे से जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको क्लियर कर लेंगे। एंड कुछ अदर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो भारत इटली सहयोग के रिगार्डिंग है। तो हम कवर कर रहे थे भारत इटली सहयोग के रिगार्डिंग। इसमें एक फैक्ट यहाँ पर दिया गया है संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के रिगार्डिंग जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका 10वां संस्करण यहाँ पर देखने मिलेगा संयुक्त रक्षा समिति की बैठक का, और हिंद महासागर क्षेत्र एवं सुरक्षा स्थिति है इन पर वार्ता है वो की गई है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी सैन्य सहयोग समूह की बैठक नई दिल्ली में, इसका 12वां संस्करण था। दोनों, एक है रक्षा की और एक है सैन्य सहयोग की। इसका 10वां था और इसका 12वां संस्करण देखने मिलेगा दिल्ली में आयोजित दोनों की गई थी। अन्य भागीदार इसमें देखने मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय। एक आपको देखने मिलेगी याउंड घोषणा। याउंड घोषणा किसके द्वारा की गई है? कैमरून और WHO द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है याउंड घोषणा क्योंकि अलग सा नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट मेरे को लग रही है। अफ्रीकी देशों में मलेरिया से होने वाली मौत है, मलेरिया से होने वाली जो भी मौतें हैं उनकी रोकथाम के लिए याउंड घोषणा की गई, याउंड डिक्लेरेशन की गई थी। 11 अफ्रीकी देशों में इसे अपनाया गया है और हेल्थ सेक्टर में अपने वार्षिक बजट है इसका 15% तक खर्च करने का टारगेट है वो इसमें रखा गया है। नेक्स्ट कुछ रिपोर्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग जानकारी यहाँ पर कवर की गई है। फर्स्ट रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है मानव विकास सूचकांक STI इंडेक्स 2023-24 जारी करने वाली संस्था है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। इसमें इंडिया की स्थिति आपको देखने मिलेगी। 193 देशों में से इंडिया की रैंकिंग है 134, किसमें? STI इंडेक्स में 134वीं रैंक आपको देखने मिलेगी वर्ष 2022 की। स्कोर इंडिया का देखने मिलेगा 0.644 और वर्ष 2021 में 132वां था, और इस वर्ष कितना है? 134वां देखने मिलेगा। जीवन प्रत्याशा इसमें बताई गई है 67.7 वर्ष। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बताई गई है $6,951, 6.3% की इसमें ग्रोथ देखी गई है। वहीं श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश है उनको छोड़कर शेष पड़ोसी देश है वो भारत से पीछे हैं। तो भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चाइना इंडिया से आगे हैं। बाकी वाले पड़ोसी यानी कि आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल है वो पीछे की साइड आपको देखने मिलेंगे, इंडिया से बैक साइड में देखने मिलेंगे इनकी रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग है 134। इंपॉर्टेंट है ये वाली रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है। कौन सी? मानव विकास STI इंडेक्स 2023-24 वाली 134 इंडिया की है। लास्ट ईयर भी की भी पूछी जा सकती है, तो लास्ट ईयर थी 132 और 2022 में 134। स्कोर आपको देखने मिलेगा 0.644 और जीवन प्रत्याशा बताई गई है 67.7 ईयर। प्रति व्यक्ति आय बताई गई है $6,951। इसमें 6.3% की ग्रोथ है वो देखने मिलेगी। टॉप देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड, स्वीट है इसलिए क्या है STI इंडेक्स में टॉप पर है। स्वीट कहाँ पर है? टॉप पर है। स्वीट के बाद में नॉर्वे और आइसलैंड है थर्ड पर। सबसे लास्ट में आपको 193 देश में सोमालिया है। सोमालिया में के जो भी डाकू वगैरह हम से ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि जब हम IR वाला पार्ट पढ़ते हैं तो हम उस सेगमेंट में देखते हैं कि समुद्री लुटेरे मैक्सिमम रूप से आपको कहाँ पर देखने मिलेंगे? सोमालिया वाला साइड है उस साइड ही देखने मिलते हैं। तो STI इंडेक्स में भी इनकी रैंकिंग है वो सबसे लास्ट है 193 पर। इंडिया है 134 पर और टॉप पे है अपने स्वीट यानी स्विट्जरलैंड। इसके महत्वपूर्ण आयाम में देखने मिलेगा आपको ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के रिगार्डिंग। स्वास्थ्य में माना गया है जन्म के समय जीवन प्रत्यक्ष है। ज्ञान में माना गया है शिक्षा के अंतर्गत संभावित वर्ष और शिक्षा में औसत वर्ष। साथ ही जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है उसको इंक्लूड किया गया है एज ए इंडिकेटर के रूप में। तो जीवन स्तर की रिगार्डिंग है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ज्ञान के में है शिक्षा के संभावित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष, और स्वास्थ्य में देखने मिलेगा जन्म पर जीवन प्रत्याशा। अदर फैक्ट इस STI इंडेक्स के रिगार्डिंग देखें तो मानव विकास रिपोर्ट SDR में प्रकाशित है, और 1990 में जो बांग्लादेश के या फिर पाकिस्तान, आई थिंक बांग्लादेश के होना चाहिए, महबूब उल हक इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। STR 2023 जो इसका आपको विषय देखने मिलेगा ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक
ये इसका क्या है, जो सब्जेक्ट है वो देखने मिलेगा। तो ये इसका फुल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बताया गया है कि ब्रेकिंग द ग्रिड लॉ, रीइमेजिनिंग कॉरपोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। कौन सी में? एसटीआई इंडेक्स में। इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में आपके सोमालिया है, फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड है, इंडिया है 134 पे, और स्कोर है इंडिया का 0.644, और जो जीवन प्रत्याशा बताई गई है वो है 67.7 वर्ष, और प्रति व्यक्ति आय बताएगी 6,951 रुपये, 6,951 डॉलर। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है यहाँ पर की गई है लैंगिक असमानता सूचकांक, यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंकिंग आपको देखने मिलेगी 108वीं रैंक है इंडिया की 193 देशों में से। ये भी 193 देशों की थी, ये भी 193 देशों की है, और हालांकि इसमें था एसटीआई में था 134वीं रैंक, और जेंडर इनइक्वलिटी वाले में है 108वीं रैंक, स्कोर है 0.437, और वर्ष 2022-21 में था 122वीं रैंक। फर्स्ट पर है डेनमार्क, और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है नॉर्वे। इसमें आयाम देखने मिलेंगे, 3 आयाम है, श्रम बाजार, सशक्तिकरण और मातृत्व स्वास्थ्य। इंडिकेटर के रूप में आपको देखने मिलेगा मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, प्रजनन दर, माध्यमिक शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और जो पीरियडिक लेबर फोर्स वाली है LFPR। तो LFPR राजनीतिक प्रतिनिधित्व, माध्यमिक शिक्षा, प्रजनन दर, मातृत्व मृत्यु दर है, ये किस में है? इंडिकेटर लिए गए हैं आपके जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है उसमें इंडिकेटर लिए गए हैं। इंडिया की रैंकिंग है 108, फर्स्ट पर है आपके डेनमार्क, और STR 2023 जो इसमें यह सूचकांक प्रकाशित है वो किया गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट है वो आपकी विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, UN की जो STSN जो संस्थान है उसके द्वारा जारी की जाती है। 143 देशों में से इंडिया की रैंकिंग है 126, इंडिया की रैंकिंग 126 है, वो इसमें देखने को मिलेगी, और वर्ष 2023 में रही थी 126वीं, और इस बार भी सेम रैंकिंग है। फर्स्ट पर फिनलैंड वाले हैं, सबसे लास्ट पर 143वें है अफगानिस्तान। ये थोड़ा सा मिलता जुलता आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस विश्व खुशहाली सूचकांक। फन करने वाले खुश रहते हैं, और 126वीं रैंकिंग इंडिया की इस बार है। थोड़ा सा ऐसे पर उसमें अमन चमन था लास्ट में, यहाँ पर अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है खुशी में। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहयोग, जीवन के निर्णय हेतु, स्वायत्ता, भ्रष्टाचार मुक्ति, उदारता, ये कुछ मेजर इंडिकेटर रखे गए हैं। शुरुआत 2022-12 में हुई थी, और इसके रिगार्डिंग एक पोल है वो भी किया गया था, गैलप वर्ल्ड पोल है वो किया गया था। मेरे को ये थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है, मेरे को खुद को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है 2 रिपोर्ट्स में। तो मैं ये वाली क्लास है, ये वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अभी तक हमने राजस्थान वाला कंप्लीट कर लिया है, और इंडिया की जो मेजर इंडेक्स वगैरह का है वो हमने पार्ट कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने ही रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।